तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे जीवन के अनुभव। कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं तक आज मैं 12वीं में आ ही गया हूँ, हो ही गई है। अब ये आप ही लोग डिसाइड करेंगे। जैसे कि कक्षा 5वीं में जब मैं पढ़ता था, बहुत ही खुश हंसमुख था। डेली स्कूल जाया करता था, सुबह सुबह मस्त रहता था बिल्कुल। फिर धीरे धीरे सिक्स्थ होती गई मौज मस्ती में सब भाईचारा लोगों के साथ, दोस्तों के साथ मस्त रहता था। सबके साथ मित्रता, प्रेम भाव, सबसे अच्छे बोलता था। टीचर भी मतलब फेवर वाले थे अपने। सेवन्थ भी आए, सेवन्थ में भी मस्त थे, खुश थे, बहुत अच्छा जीवन चल रहा था। हिंदी इंग्लिश सब कुछ पढ़ते थे, मस्त रहते थे। फिर धीरे धीरे एट्थ में आए, एट्थ करी। एट्थ में मैच्योर से होने लगे, बड़े हुए, समझ आई चीज़ें, क्लियर हुए कॉन्सेप्ट। धीरे धीरे आनंद लिए लो दोस्तों के साथ। टेंथ तो क्या, जिस स्कूल में पढ़ता था, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसमें 16 ही बच्चे थे, जिसमें 9 लड़कियां थी और करीब 8 लड़के। 8 या नहीं, 3 4 5 लड़कियां थी और 7 8 लड़के थे टोटल। तो भाई लड़कों का ग्रुप था, वो होशियार था टोटल, मतलब अच्छे थे पढ़ने में सारे के सारे। तो भाई मतलब मैं भी उन्हीं के साथ था, पढ़ता भी था, मस्त रहता था। मैं एवरेज था, मैं टॉपर नहीं रहा, मैं एवरेज था पर ठीक था। मेरा राइटिंग बहुत ख़राब था, ज़्यादा ही ख़राब था, पर फिर भी मैं ठीक था। टीचर अगर कुछ दे दिया जिसने कि कल टीचर पूछेंगे, तो भाई आज शाम को मैं करके ले जाता था अपने रट रूट के, याद करके क्लियर करके जाता था भाई। फिर क्या होता था भाई, मैं बताता था, जैसे टॉपरों से पूछा जाता था, मेरे से पूछा जाता। सोशल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था पहले। सोशल से मैं कुछ भी पूछ लेते सर, मैं तुरंत बताता था। धीरे धीरे ऐसे ही हुआ। 9th हुई, 8th हुई, 10th में आया। 10th की साल प्रेशर रहा, एंड के टाइम शुरुआत में खुश रहा, लॉकडाउन चल रहा था। 9th और 10th में लॉकडाउन में हुई। 9th में मेरे में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था और 10th में लॉकडाउन प्रॉपर था। मेरे एग्ज़ाम 2 टर्म में हुए थे 10th के। तो फर्स्ट टर्म के थे, मैंने सोचा यही होंगे तो अच्छे से कर लूँ। मैंने अच्छे से किया, मेहनत की, वो तो सही गए थे। लेकिन सेकंड टाइम की मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब था, उसकी वजह से मेरे एग्ज़ाम में, ये मैं आप ही के साथ शेयर कर रहा हूँ, अभी तक मैंने किसी के साथ बात नहीं की। तो मेरे 10th में 65% आए। ठीक है, चलो मैंने की कोई दिक्कत नहीं, अब आगे जो भी आया कोई ना, अच्छा है, बढ़िया है। राइटिंग ख़राब था वैसे, सच्चा अगर राइटिंग अच्छा हो तो 70 75 हो जाती। बट मैंने कहा जो भी अब सही है, आगे का देखते हैं, ये हुआ हो जाने दो। अब जो आगे है अपने हाथ में उसको करते हैं, अब जो बीत गया वो बीत गया। फिर क्या होता है, फिर अपने 10th करी, नंबर आए। फिर जिस दिन 10th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, जिस दिन आज ख़त्म हुआ, अगले ही दिन घर से 16 किलोमीटर दूर एक स्कूल था। मुझे पढ़ने की इतनी चाह थी उस टाइम, एक मतलब एनर्जी थी कि मुझे आगे का अच्छा करना है। तो भाई मैंने इस तुरंत ही अगले दिन, पापा ने बहुत मना किया, यहीं ले ले भाई, यहीं ले ले एडमिशन, यहीं ले ले किसी स्कूल में, यहीं ले ले। नहीं माना मैंने कहा सारे बेकार हैं यहाँ, उनकी बात नहीं मानी मैंने ले लिया 16 किलोमीटर दूर। अगले ही दिन एडमिशन कराया, पैसे दे आया। फिर क्या होता है, फिर मैं जैसे ही एंट्री स्कूल में लेता हूँ, पहले तो मुझे मिलते हैं मेरे लड़ाई वाले, जिनसे मेरी लड़ाई थी लड़कों से। तो भाई उनने, वो पहले के पढ़ रहे थे, उनने सिस्टम बिठा रखा था अपना, अपने दोस्तों को। 4 क्लास के सेक्शन, एक क्लास में 100 लड़के थे, ठीक है, 4 सेक्शन थे टोटल उसमें। तो करीब 400 लड़कों के पास मेरा फ़ोटो पहले से ही था कि यही झम्मन बरुआ है, वहाँ से ये जमन बरुआ है, ये आएगा तो इसको मारना है या जो भी करना है, इसको डराना है। क्योंकि वो भी लड़का बाघ था, उसको ही पता था अगर मैं इससे ज़्यादा बदतमीजी कर दूंगा तो ये मुझे वहाँ पे उतरते ही टाइम मारेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट था उसका भी, मेरा भी। तो भाई वो भी अगर मुझे मारता तो मैं भी उसे मारता, उसमें क्या, को दोनों चीज़ कॉमन थी भाई। फिर क्या होता भाई, तो लड़के उसके फेवर में थे, मुझे कोई जानता नहीं था सब ज़्यादा,
और वैसे तो सब जानते थे, सबके पास मेरे फ़ोटो थे पहले से ही, नॉर्मल जानकारी। भाई वो आए सुबह, उन्होंने मुझे धमकाना चालू किया। एक दिन धमकाया शुरुआत में, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैनेज हो जाए, चीज़ें क्लियर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हो ही जाए, निपट ही जाए भाई। वो नहीं माने भाई, उनने तो चारों सेक्शन के लड़के उस डंडे ले लेके आ गए भाई। तो फिर क्या होता है भाई, फिर मैंने कहा अब तो ये पार यार। अगले ही दिन वो फिर आया, मैं क्लास के बाहर गेट पे खड़ा था, अगले ही दिन वो बंदा फिर आया जिससे मेरी लड़ाई थी, एंटी था। उसने कुछ कहा था मेरे से, क्या कहा था कि तू नहीं मानेगा, तू मानेगा नहीं, ऐसे ठीक है। तो मैंने उससे क्या कहा, वो चढ़ रहा था ऐसे मेरे ऊपर, मैंने उसमें धक्का दिया पहले। तो मैंने सुन, तू भी वृंदावन में रहता है, मैं भी वृंदावन में रहता हूँ, वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे, तुझे भी बाप ही आना, मुझे भी बाप ही आना, ठीक है, समझ में आई तेरे? तो बाकी देखते हैं। मैं तुरंत उसे धक्का दे के एक स्कूल में पीटीआई थे, पीटीआई से कंप्लेंट की मैंने भाई, कंप्लेंट की। और नंबर 1 मेरे जो मित्र थे, अगले ही दिन, उससे पहले दिन जब मेरा कुछ भी हुआ था विवाद उनसे, पहले ही दिन जब मैंने अपने मित्रों को बताई, तो मित्रों का थोड़ा सिस्टम सेट था, उनने तुरंत फ़ोन लगाए स्कूल के आस पड़ोस के लड़कों को। तो हमारे स्कूल में एक लड़का था, मतलब मैन था उस पार्टी में, मतलब मेरे लिए ये था, अगर ये बंदा शांत हो गया तो फिर मैं सबसे डील कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई मतलब। तो भाई वो अगले ही दिन मेरे दोस्तों ने फ़ोन किया, उसके चाचा वाचा जानते थे, हम सब मेरे दोस्त थे भाई। उसने आगे सुबह ही गले लगा लिया मुझे, भाई यार तूने मुझे बताएगा नहीं, तू तो अपना ही भाई है। फिर क्या भाई, फिर मैं किसी से नहीं दबा, फिर तो मैं आबाद हो गया भाई। फिर मैंने करी सेंट आई बहुत तगड़ी, फिर मैंने गुंडागर्दी करी स्कूल में, नॉर्मल रहा, हर चीज़ में चस्का लिया, टीचरों से व्यवहार बनाया, मस्त रहा। एग्ज़ाम पेपर फिर मैं आता था नहीं आता था। फिर क्या होने लगा, 11th में टीचरों ने दी ढील, ऐसे ही था वहाँ पे, 11th पढ़ाते नहीं थे, टीचरों ने दी ढील, मैं बिगड़ता गया। माहौल वहाँ का ख़राब था, क्योंकि जाते ही कैंप पहले ही टाइम मिल गया था मुझे, माहौल ख़राब था, बिगड़ गई चीज़ें। मैं भी गुंडागर्दी में नब गया, मैं सबके साथ रहने लगा, इधर उधर घूमने लगा। तो फिर क्या होता था, फिर ये होता था कि जिस दिन आज पानी बरस रहा है, सर्दी ज़्यादा है, स्कूल से आगरा था 70 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, तुरंत मोटरसाइकिल उठाई दोस्तों की, सीधे आगरा जा रहे हैं भाई। किसी कैफ़े में बैठे हैं, क्लब में जाने की सोच रहे हैं, वहीं प्लानिंग कर रहे हैं, कभी कोई हुक्का वार में आ रहा। पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर था, तुम्हारे भाई ने कभी नशे वशे से दूर रहा, सिगरेट वगैरह सबसे दूर रहा। मेरा एक ही शौक़ था, मैं खाने पीने में तो रेड बुल वगैरह पी लेता था, रेड बुल ओनली, स्ट्रिंग पी लेता था बस। ये लोग हुक्का वुक्का मेरे साथ के थे, वो पीते थे हुक्का वुक्का, अब उनका वही जाने कॉन्सेप्ट। भाई अपना तो क्लियर था, तो मतलब कुल मिला क्लियर क्या था, बर्बाद ही हो रहे थे भाई। तो चलते गए जीवन में, ऐसे ही चलता गया। 12th होने लगी, झगड़े वगड़े हुए, खूब लड़ाई की, सब दंगेबाजी की, मतलब उदम में टॉप नाम था भाई। और व्यवहार में 400 लड़के पहले से जानते थे, उनको ये भी पता था ये दमदार लड़का है, इसका ऊपर नीचे से हर तरीके से मजबूत है, साम दाम दंड भेद। तो भाई बहुत ज़्यादा सेंटे आई थी। क्या हुआ, 12th में टीचर से भी व्यवहार था, पढ़ाई की नॉर्मल एवरेज। अब क्या हुआ, 12th के दिए पेपर दिए, पेपर में क्या हुआ, पेपर में भाई आ गई दोनों, मतलब शुरुआत में, लास्ट के एंड के 1 ही महीने पढ़ाई की थी, सीधी बात ये है, बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी और ना बिल्कुल मन लगा पढ़ाई में, क्योंकि माहौल ही ऐसा मिल गया था, बर्बाद होने वाला। सत्यता ये है, ये आप ही के सामने मैं बता रहा हूँ, आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। तो माहौल ये था बर्बादी वाला, बिगड़ गया राग। फिर क्या हुआ, रिज़ल्ट निकला, मतलब मैं खुश था पेपर देने के बाद भी, अच्छा कॉन्फिडेंस था, मैंने पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। फिर क्या हुआ भाई, फिर आया रिज़ल्ट, 1 महीना मौज में कटा, शांति में,
कि रिजल्ट आने दो। घर वालों ने कहा रिजल्ट आने दो, देखेंगे। शांति में कटा भाई। उसके बाद आया रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट में लग गई कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट में, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। मैंने कहा ले मर गए। शाम को ही मेरे भाई का फ़ोन आया, बड़े है मेरे से। फ़ोन आया, मैंने बताया मैंने पास हैं, झूठी कह दी पास हैं। रिजल्ट भेजा, उनने देखा तो सब्जेक्ट में फेल है भाई। गालियाँ पढ़ना स्टार्ट। फिर पापा ने भी यार शाम को देखा, प्रेशर बना बहुत भयंकर बात। मेरा दिमाग उस दिन आउट ऑफ ये सेंस ऑफ बूमर काम करना ही बंद कर रहे सारे भाई, सेंसर अंदर गए। मैंने कि ले यार का कर ला भाई। फिर क्या होता भाई, फिर चाचा आते हैं, चाचा भी चिल्लाते हैं भाई। चाचा चिल्लाते हैं, दिक्कत हो गई। फिर यार समझो ना, तुम माहौल समझ सकते हो क्या होता है। किसी में मार पड़ती, किसी में गारी पड़ती, किसी को टॉर्चर पड़ता। वहीं से उसके बाद जो मेरे 3 महीने कटे हैं ना यार, इतने टेंशन में कटे हैं। देखो क्या हुआ उसमें, नुकसान क्या हुआ। घर वालों ने साथ हाथ हटा लिए, उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि उनने भरपूर पैसा दिया था। उनने कहा भाई तुझे ट्यूशन लगाने, पढ़ना है, जो करना है कर ले। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा। मैंने सेल्फ स्टडी करने की सोची थी। मैंने कि पढ़ूंगा तो खुद से पढ़ूंगा, नहीं मुझे कोई नहीं पढ़ा सकता भाई इस दुनिया में। तो मैंने कुछ नहीं करा, ट्यूशन लास्ट के एंड के पढ़ा 15 दिन बस। अब क्या होता भाई, घर वाले भी नाराज़ थे। कंधे पे जो हाथ होते हैं ना घर वालों के, वो दोनों उन्होंने एक साथ खींच लिए। भाई वगैरह ने भी खींच लिए। उनने अब ये सोचा, अब तो ये बोल रहे हैं भाई ख़त्म है ये, अब कुछ नहीं करेगा। इसने तो एक ही बार में कर दिया। और भाई फिर सुनो, सबसे बड़ा इंसिडेंट क्या हुआ। फिर मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, शांत हो जाए। मैंने बताया मैंने पेपर 1 हो जाएगा अभी 15-20 दिन बाद। मैंने कहा शांत हो जाए। तो भाई मैंने 15 दिन पढ़ाई करी। ठीक है, 15 दिन पढ़ाई करी। तो भाई क्योंकि 15 दिन क्यों करी कि 10 दिन तो क्या टेंशन में यार, दिमाग मेरा खुद नहीं काम कर रहा। 15 दिन पढ़ाई करे, बायोलॉजी का कंपार्टमेंट भरा। पेंचो इतनी किस्मत खराब, उसमें भी फेल हो गया। अब तो आप लोग समझ ही सकते हो भाइयों, कितनी टेंशन होती है कि लड़के पे 12th में जो फेल हो जाए भाई। मर गया मैंने, अब तो मर गया। फिर तो भाई 1.5 महीना 2 महीना इतना टेंशन कलेश, डेली गाली ताने यार। और पड़ोसी साले भोसड़ी वाले साढ़े पड़ोसी भोसड़ी वाले आके साले बढ़ाते हैं घर वालों से। देख लो तो फलाने यो चल तो तन के देख लो फैलेगा, और कर सेंट आई। अब देखो सालों को आ रहा है मज़ा। ठीक है, मेरी तो पिली उनको आ रहा है मज़ा, क्योंकि मैंने गलती करी है ना भाई। मैं स्वीकार करता हूँ भाई, सब गलती मेरी है, क्योंकि मैंने उनको मौका दिया। साले वो मज़े ले रहे हैं, घर वाले सुलग जाते हैं, पिताजी गर्म हो जाते हैं वो, क्योंकि कायदा है ना भाई, मेरी गलती है बहुत बड़ी। मैंने जीवन बर्बाद कर लिया अपना। अब भाई ये हुआ, अब मैंने दोबारा कंपार्टमेंट भरने की सोचा है, वो भी भरूँगा। पता नहीं भाई क्लियर हुआ क्यों नहीं, क्योंकि मैं अभी समझ में नहीं आ रहा यार मैं क्या करूँ भाई, समझ में नहीं आ रहा। आउट ऑफ रेंज चल रहा हूँ भाइयों में। तो भाई अब आप ही लोग देखो भाई, मेरे तो सिलेबस पर देखो। नंबर 1 मेरे ड्रॉबैक क्या क्या है भाई, टेंशन किस चीज़ की। एक तो मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं 20 साल का होने वाला हूँ, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं भाई। ठीक है, सपोर्ट किसी का अब रहा नहीं, चीज़ें बिगड़ गई क्योंकि मैंने गलती की। अब मेरे को भाई समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और बचपन से मैंने 8th से ही सपना देखा था नीट को, मतलब डॉक्टर बनने का। भाई ये मेरा बचपन से ब्लड में है। अब दिक्कत ये आ रही है कि मैंने सोच लिया है भाई कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो अच्छा है, समझ रहे हो भाई। क्योंकि इंसान अपने जो सोच लेता है ना, अगर वो नहीं मिलता तो वो खुश नहीं रह पाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब खुश नहीं रह पाता। फिर भी वैसे तो रहते हैं खुश, पर नहीं रह पाते हैं, ब्लड में कुछ चीज़ें घुल जाती हैं। तो शायद मेरे ब्लड में वो घुल गई है कि मुझे नीट क्लियर करनी है भाई।
अब नीट क्लियर करनी है। अभी प्रेजेंट में एक इंसिडेंट भी हुआ है, 2017 बैच के नवदीप सिंह हैं, ऐसे ही करके हैं, एक भाई थे, 2017 के नीट यूजी के ऑल इंडिया रैंक 1 थे, उनने सुसाइड कर लिया भाई ने। यार क्यों होता है ये? डिप्रेशन बनता है भाई, कॉलेज प्रेशर, कुछ फैमिली दिक्कतें आ जाती हैं, बंदा हो जाता है। मेरे भी आया था यार विचार, क्या बट मैंने एक चीज़ सोची, यानी जितना बुरा हो सकता था मेरे साथ उतना बुरा तो भाई हो गया, अब इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। ना मेरे पास पैसे हैं लॉस्ट करने के लिए, ना मेरे पास कुछ है, ना मेरे पास अब कुछ है। अब मेरे पास क्या है? ये खाली खोपड़ी बस, ठीक है, ये हाथ पैर भगवान ने वो भी दिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे जो भी करना है, मुझे 3 काम करने हैं। ना तो मेरे पास बॉडी है, ये देखो भाई आप दिखाता हूँ, ना तो बॉडी है, देखो कमज़ोर सा, ना तो बॉडी है, ना पैसा है, ना अब कुछ बचा है। अब बची है तो 3 आशाएं। मुझे जो भी मैंने पाप किए, गलती की, मैंने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन अब मुझे सत्यता ये है कि थोड़ा बहुत अपने तरफ से एफर्ट लगाने और मुझे पढ़ना है भाई। अब मेरा मन थोड़ा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भाई, बर्बाद हो चुका मैं भाई, अब मेरे पास कुछ रहा नहीं। वैसे आप लोग समझ सकते हैं, इतना बड़ा मैंने आप लोगों को सत्य बताया है। मैंने अपने स्कूल से 70 किलोमीटर के दायरे में घूमना चालू किया, क्लब में बैठना चालू किया, पर लेकिन उक्का नहीं पिया, रेड बुल पी, स्टिंग पी, सेहटियाई दी बहुत ज़्यादा, पुंग फेर किया, जिसको देसी भाषा में पुंग फेर कहते हैं, भाईचारा निभाया, मित्रों के लिए एक फ़ोन पे खड़ा मिला, सब मेरा ड्रॉबैक था भाई। यही बंदे करते हैं 12th से पहले, 11th 10th में आते ही नए जोश होता है बंदों में भाई, यही करते हैं। मैं भी ये करता हूँ, मैंने किया है भाई, ये रियलिटी दिखा रहा हूँ मैं आपको अपनी, मैंने ये किया भाई। फिर क्या होता भाई, स्कूल से लौट रहे हैं शाम को 4 5 बजे, फुल सेंटियाई दे के टीचर कह रहे हैं पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा। बेटा काय को पढ़ेगो, बेटा तो फैले हुए के कंपार्टमेंट लगवाए के, अब नाम बड़ी कर रहा, ना बॉडी है बेटा पे, क्या तो बॉडी बना ली होती, ना पैसा है, 20 साल की उम्र हुई है मेरी, ना मेरे पास पैसा है, ना बॉडी है, अब कुछ नहीं है मेरे पास, ना मैं पढ़ाई में ही टॉपर हूँ, ख़त्म, सब लॉस्ट कर चुका हूँ। अब मुझे पढ़ना है, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने हैं जो भी होंगे 2025 में, प्लस अपने बॉडी को गेन करना है। गेन करने का तात्पर्य यहाँ मतलब नॉर्मल आप ही लोग देखेंगे, मैं डेली अपना अपलोड करता रहूँगा आपके सामने, जो भी है, मैं कितना क्या बदलाव हो रहा है, नॉर्मल डाइट लूँ, जो भी मैं करूँगा आपको सब बताता रहूँगा। मेरे 3 एग्जाम, मुझे पढ़ना है, बॉडी सही कर रही है, और बस 2 ही रखो अभी भाई, और एग्ज़ाम भी क्लियर करने हैं पढ़ के, और वो रिज़ल्ट मैं आपके सामने अपलोड करता रहूँगा, सब चीज़ अपने को क्लियरिटी दिखाऊँगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने भाई बर्बाद किया है ना। और सुनो, जब इंसान डिप्रेशन में आता है ना लड़का, जब 12th के बाद टेंशन होती है, फेल हो गया भाई, ये हो गया वो गया, उसके दिमाग में आता है सुसाइड करने का, सबके दिमाग में आता है। अभी एक इंसिडेंट हुआ है भाई का, नीट 2017 का टॉपर, मैंने बताया था अभी, भाई के भी दिमाग में कोई ना कोई डिप्रेशन होगा, घरेलू या एग्ज़ाम से कुछ भी हो सकता है। वैसे वो खुश था अपने जीवन में, कुछ घरेलू उसका पर्सनली होगा भाई का, पर लेकिन इंसान को मजबूत रहना चाहिए। मेरे भी दिमाग में आया था, कितना बड़ा मेरे साथ इंसिडेंट है भाई ये, एक नया लड़का जो 12th में फेल हो जाए, उसके सपोर्ट सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाए, चीज़ें बिगड़ जाए, उसके सपने टूटें, सपने सबसे ज़्यादा मेरे देखो सपने सबसे ज़्यादा बड़े, मैं भी चाहता हूँ मैं भी कुछ बनूँ, मेरे सपने बहुत ज़्यादा बड़े थे, मैंने बहुत कुछ सोच रखा था बचपन से, अब सोच लिया है तो फिर परेशानी तो ज़्यादा होगी। सपने बड़े है, कुछ है नहीं हाथ में, ना पैसा है, ना पढ़ाई है, ना बॉडी है, ना कुछ है। ये देखो भाई, ये देखो फिर रहे हैं फ़कीर की तरह। तो 3 काम करूँगा अब मैं डेली, पढ़ूँगा भी अपनी तरफ से एफ़र्ट लगा के, बॉडी भी बनाऊँगा,
नॉर्मल दिमाग को शांत करूँगा, ध्यान करूँगा डेली। तो ये रियलिटी है मेरी, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शायद आप लोगों के कुछ काम। और सुनो 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 सुनो, बहनचोद मैंने उस टाइम ही सोचा, जब दिमाग में विचार गलत आते हैं सुसाइड उसाइड करना, मैंने मादर बहनचोद सब तो हो गया अपना ख़त्म, ना पैसा है ना कुछ है ना बॉडी है, ठीक है। तो अब बहनचोद सब तो ख़त्म, अब क्या ले जाएगा भगवान, अब क्या जाएगा मेरे से, जाएगा तो क्या लॉस्ट कर लूँगा, क्या लॉस्ट कर लूँगा, क्यों सुसाइड उसाइड करते हैं बंदे भाई, छांट बराबर नहीं। बहनचोद अब तो सब चला गया, अब तो जो करूँगा वो करूँगा, चाहे आर हो चाहे पार हो, चाहे कुछ हो या ना हो या बर्बाद हो। बर्बाद का अब तो है ही, अब तो कुछ है ही नहीं मेरे पास बर्बाद होने के लिए। साफ इंटर में अगर लड़का फेल हो जाए वो ख़त्म, समझो बहनचो उसके पास कोई है नहीं, वो तो खूंखार पेल दे बहनचो, देखा तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब तू तेरे पास कुछ नहीं है आगे पीछे, अब तेरे पास दो ऑप्शन है, पढ़ाई कर अच्छे से टेंशन फ्री होके, क्योंकि तूने अपने हेटर्स कम कर ली। ए साला वो तो फेल हो गया, ख़त्म है पढ़ाई, पढ़ाई उसकी तो नंबर 1, हेटर्स ख़त्म हो गए। ए वो फेल हुआ है बाय का तो कचू मुँह सर, फैलेगा वो तो इंटर में सेटा है, नंबर 1 हेटर्स कम हो गए इस फेल से। ये नंबर 2 कर सपोर्ट सिस्टम हटा सो हटा, अब जो भी हो घर वाले प्रेशर नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, वो सोचेंगे हाँ दिक्कत ही लड़के को काम करा दें कुछ, लड़का हमारा बर्बाद है पैसा वैसा बर्बाद कद्दावान है। मैंने भी किया भाई, पैसा स्कूलों में 1-1 लाख रुपए फीस दिलाई, ट्रैवलिंग का डेली खर्चा लिया, खाने पीने का खर्चा लिया, बहुत बर्बादी की मैंने भी भाई, पर वो पैसा मैंने सही इन्वेस्ट नहीं कर पाया कहीं भाई। आई फील लाइक बैड, क्योंकि नहीं कोई फील लाइक बैड नहीं, मुझे खुद समझ में नहीं आता अभी तक, क्योंकि मैं बच्चे तो यार नए लड़के तो ऐसे ही होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, हर पार के गेम के खिलाड़ी हैं भाई। तो यही है चीज़ें, आप लोग समझें भाई। टेंशन अब तो बड़ी है तो बड़ी है, मैं तो अपने जो 3 काम करने जा रहा हूँ क्या कहा, जिम, नॉर्मल अपने घर पे पढ़ने के साथ साथ पढ़ाई, और अब देखता हूँ भगवान भरोसे और अपना कर्म करते जाता हूँ, ताकि जीवन में कुछ हो जाए तो हो जाए। अब तो यार आर पार का गेम है, क्योंकि अब आई हैव नथिंग फॉर लॉस्ट, मेरे पास अब कुछ नहीं है भाई खोने के लिए, और ना मुझे कोई अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला, ना कोई रोने वाली। हाँ अब इसमें बंदे कहेंगे माता पिता के ये सपने वो सपने, भाई माता पिता से प्रेम है उनकी, जब तक लड़के के पास पैसे वैसे नहीं है, वो माता पिता की शारीरिक अपने बल से अपने हाथों से सेवा कर सकता है, माँ के पैर के गोड़, माता पिता के दोनों गोड़ दबा सकता है, खाना पिताजी जब तक कमा रहा है उसी में खिला सकता है, जब लेकिन बंदा जब कुछ बन जाए उसके बाद माता मम्मी पापा सबके सपने पूरे किए जाएंगे भाई, ऐसी कोई बात नहीं। मैं माता पिता भक्ति हूँ, मैं अभी अपने शारीरिक सारे हाथों से अपने माता पिता की गोड़ दबा रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, नॉर्मल चीज़ें बिगड़ गई हैं तो क्या हुआ भाई, सपने बड़े थे जिएंगे, उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। कौन नहीं गिरता इस संसार में, कौन नहीं गिरता इस संसार में, जो गिर कर ही खड़ा होता है वही एक सुपर पावरफुल मैन। देख भाई, जब जन्म लिया था इस धरती पे, न जेब में नंगे ही तो आए थे हम लोग, कुछ नहीं था, 1 घंटा लेके आए थे, घंटरिया छोटी सी। तो भाई टेंशन तो कुछ लेना ही नहीं मैं छो तब, ठीक है, कोई भी हो कहीं से हो, कोई टेंशन नहीं मैं छो, जो करेंगे अब बर्बाद होके करेंगे, बर्बाद तो हो गए, अब तो ढंग से करेंगे, बैठ चो बर्बाद तो हो गए, अब कुछ है ही नहीं, तो ढंग से क्या, तो बर्बाद हो जाएंगे क्या आबाद हो जाएंगे भाई, 2 चीज़ क्लियर है, या बर्बाद और ढंग से, बर्बाद तो है ही नहीं पाएंगे तो कचू कचू ही ना, आबाद होना भाई अब अपने को, ठीक है। पैंचू क्यों करें सुसाइड वसाइड, माच जो खंग जाएंगे मैदान में, दोबारा मैदान को फतेह करेंगे, अपने लिए जिएंगे, कुछ नया करके दिखाएंगे। ये है वीरता हमारे अंदर, ये ब्लड में होनी चाहिए कि मुझे गिरना है, टूटना है, बिखरना है, फिर भी जुड़कर उठना है, मुझे उठना है, ये अपने अंदर बिठा लो।
मैंने अपने अंदर ये बिठा रखा है, गिरना है, टूटना है, बिखरना है और दोबारा से मुझे अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना है, दिमाग को दोबारा संतुष्ट करना है और दोबारा लाना है सेंटर पे। कब नहीं होगा? मान लो टॉपर, मेरी क्लास में सारे टॉपर थे भाई, दुख हुआ था उस दिन जब मेरे क्लास के लड़कों के पोस्टर लगे स्कूल के बाहर। में गया एक दिन भाई, आंसू आ गए आंखों से। इनकी उम्मीद नहीं थी, इनकी फ़ोटो लग रहा है, फेल हो गया भाई मैं 2 सब्जेक्ट, कंपार्टमेंट लग गई 2 सब्जेक्टों। क्या मैंने कही कोई दिक्कत ना, उनने अपना कर्तव्य किया भाई, मैंने जो करा सो करा। पाप अब आगे का बढ़िया करूँगा, कोशिश करूँगा और क्या, कोई टेंशन नहीं, जो होना है सो होगा, कोई दिक्कत ना है। बर्बाद किया था शौक से तो उसको रीप्रोग्राम करके सही भी करेंगे शौक से। जब हम मन से बर्बादी करना जानते हैं तो मन से रीप्रोग्राम उसको सही भी करना जानते हैं भाई, सही करेंगे और करके दिखाएंगे। ये हमारा दम, ये हमारा गूदा, ये हमारे भीतर चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि 12th के जो लड़के होते हैं ना, कॉलर वॉलर ऊपर करके टाई लगा के, कोई वो उनको कोई मतलब नहीं, आ गया आड़े आ जा मैदान में, कोई टेंशन नहीं उनको। तो फिर भाई अपन दम से लगेंगे भी, अब लगन से, और काम को पूरा भी करेंगे। अपनी गलतियाँ की, रियलिटी दिखाई तुम्हें, अब तुम भी इससे समझो, ताकि जो भाई हो रहा है सो हो रहा है वो तुम ना फेस करो भाई। मेरा तो देख कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, मैं अब जो हो गया तो हो गया भाई, मैं क्या ही बता सकता हूँ। तो मैं अपना सत्यता बता रहा हूँ, मैंने आज तक किसी के साथ नहीं बताई। 2 साल बता दी मैंने तो अपनी, 8th से लेके जीवन में, 8th से लेके अगर 10th तक, नहीं 5th से लेकर क्लास 5th, कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10वीं तक का जो जीवन था मेरा अनमोल, क्या बताऊँ भाई, इतना जीवन के आनंद लिए हैं मैंने यार, क्या बताऊँ। दुख नहीं है मुझे बैंड चोत, मैंने इतना आनंद लिया है। मैंने गलती की है कि मैं खुश था, उसे खुशी में बह गया, उसको वो मेरे लिए अट्रैक्शन था भाई, रियल। और रियलिटी ये है कि लड़कीबाजी मैंने कभी नहीं करी भाई, लड़कीबाजी कभी नहीं करी। भाईचारा, बहार, लड़के, गैंगवार, ये सब मैंने करे, मैं लड़कीबाजी कभी नहीं करी। उनसे तो मेरा राम राम थी भाई, पर फिर भी बर्बाद हो गया भाई। 7 के लड़कों ने लड़कीबाजी करी, वो पास हो गए, पास मज़ा आ गया भाई उनको। बैठ चुन मेरे साथ ये क्या हो गया, डिप्रेशन, टेंशन सब कुछ था भाई, क्या करूँ मैं भी कल ही। और हाँ, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बता पाया तुम्हें, मैंने देखी, सुनो, स्कूल से लौटते तुरंत स्कूल से लौटा, घर में लगा था वाईफाई, रील, इंस्टाग्राम खोला, रील स्क्रॉल, बढ़िया रील देख रहा है, मस्त रील स्क्रॉल, रील स्क्रॉल, रील स्क्रॉल, पूरे दिन लेट के बढ़िया आनंद, पंखा चला के रील स्क्रॉल। यूट्यूब खोला, रील स्क्रॉल, रील स्क्रॉल, रील स्क्रॉल, ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, पूरा समय बर्बाद करा मैंने भाई, पूरा समय। अब क्या बताऊँ भाई, अब जो है वो आपके सामने, गलती है तो आपके सामने रख दिया सब कुछ। क्योंकि आत्मा पवित्र होनी चाहिए, और आत्मा तभी पवित्र होती है जब जो भी जहर भीतर गलती की है ना, उसको सामने रखना, पुट करना। तो भाई मैंने तो अब रख दिया, जो मेरा था गलतियाँ, मैं क्षमा भगवान से मांगता हूँ, झुकता मैं उसी के आगे हूँ आज तक। और कोई बंदा हो, इंसान हो, उससे ठीक है, बड़े बूढ़े हैं, उनको तो चरण हमेशा से छुए भाई, सम्मान किया अपने से बड़े बूढ़ों का, पैर छुए हैं हर एक के, हर एक से सम्मान से बोला। आज तक जहाँ भी रहा हूँ, जिस क्षेत्र के दायरे, अपने क्षेत्र, जैसे मैं अपने गांव में रहता था, उसके चारों तरफ के 70 किलोमीटर के दायरे में हर लड़के से मेरा नॉर्मल, हर लड़के से, हर एक से व्यवहार था मेरा अच्छा। व्यवहार इसी वजह से क्योंकि मेरा जल्दी हो जाता है सपनों से, मित्रता मेरी जल्दी हो जाती है भाई। वो फ़ायदा भी है और वो नुकसान भी है भाई, दोनों काम। तो ये चीज़ें यार बिगड़ गई, क्या ही बताऊँ। कल तक भी मैं ऐसा ही था, ये तो अचानक कुछ हुआ दिमाग में, मैंने कहा जो किया मैंने गलत वो किया भाई। मैं रील स्क्रॉल कर रहा था कल तक भी, मैंने कहा अब नहीं, बस बहुत हुआ,
अब तो जीवन में जो हुआ गलत वो हुआ, अब रीप्रोग्राम करना है, पढ़ना है, दोबारा चीज़ें क्लियर करनी है, क्योंकि गलत था गलत था गलत था गलत था मैं। आई एग्री। ना बॉडी है, बॉडी भी दिखाई कुछ नहीं ढांचा है बिल्कुल। अब इस बॉडी को भी सही बनाना है, पढ़ने में भी सही होना है, और जिम में कुछ नहीं है उसका भी प्रयास करेंगे। आप लोगों के सामने ही करूँगा, शायद आप लोग भी मुझे फॉलो, आप लोग भी कुछ ना कुछ सीख ही सकते हैं भाई। गलती मैंने की है, पछतावा मुझे है, मैं झेल रहा हूँ आज चीज़ें अपने, जो भी डिप्रेशन है, टेंशन है भाई झेला, मजबूत बना, स्ट्रॉन्ग। डिप्रेशन क्यों आता है भाई? देखो, डिप्रेशन आता है इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाने। अगर तुम सीधे हलवा खाओगे, मतलब तुम्हें हलवा बिना बनाए हुए मिल रहा है, तो भाई तुम्हें मज़ा नहीं है। उस हलवे को बना के खाओ, उसमें खोए को मिलाओ, तो भूंजो तो उसे साथ में फिर खाओ। अब देखो कल के लौंडे अंबानी जी, ठीक है, रेस्पेक्ट ही दूंगा, बड़े बूढ़े हैं, उनके लड़के, क्या नाम है, अंबानी जी के लड़के, जो भी हों, नाम मुझे थोड़ा याद नहीं है अभी भाई, उनको पैसा वैसा सब मिल रहा है पुश्तैनी, तो उनको वो स्वाद नहीं आएगा। स्वाद वो नहीं क्रिएट कर पाएगा भाई। स्वाद उसी को आता है जिसने घिसी है अपनी, जिसने खुद कमाया है। अपने बाप के पैसे पर दम मत दिखाओ, अपना खुद का कमाओ, फिर देखो भाई, भले अपना 1 रुपया अठन्नी कमाओ, अपना पैसा जो सुख देता है ना, वो हराम का पैसा नहीं देता। तुम्हारे बाप के पास 100,000 करोड़ हो, नहीं देगा वो सुख तुम्हें। खुद का पैसा अठन्नी पर कमाओ, 1 रुपया कमाओ खुद का, 50 अरब रुपये के बराबर तुम्हें सुख देगा, ठीक है। मैं कहता हूँ पैसा हर चीज़ नहीं होता, वास्तविकता यही है। पैसा पाकर भी नहीं, एक चीज़, कोई भी चीज़ हो, 15 दिन से ज़्यादा उसका शौक़ नहीं रहता, बोर हो जाता है इंसान। कुछ भी हो, पैसा, गाड़ी, घर, सब बच्चों की यही ट्रेंड होते हैं तो भाई, ठीक है। अब लेकिन ये है कि अपने को सही करना है, अपन ने गलती की, ठीक है, मैंने गलती की है यार, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की है। ना बॉडी बनाई, ये देखो, ना बॉडी बनाई, ना कुछ खाया पिया, टी-शर्ट ढीली पड़ गई देखो, ना कुछ खाया पिया ढंग से, ना डाइट ली, ना पढ़ाई करी, बर्बाद किया अपने आप को। लाइब्रेरी आता था, लास्ट के 1 महीने गया, पेपर से 1 महीने पहले लाइब्रेरी में रील्स देख रहा हूँ और पिक्चर देख रहा हूँ, मेजर संदीप लगा ली, कहीं कोई लगा ली, वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, बर्बाद कर लिया मैंने अपने आप। अब भाई मैं क्या करूँ भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो बस जो भी समझ में आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, धीरे धीरे लगा रहूँगा, कोशिश करूँगा, बेहतर बनूँगा, और गिर कर फिकर कर फिर उठूँगा, और फिर एक बार मैदान में झंडा जरूर गाड़ूँगा, क्योंकि जो चीज़ें मेरे से गलत हुई हैं, गलत मेरे द्वारा हुई हैं, तो मैं ही उन्हें सुधारूँगा। इस संसार में इंसान से बढ़कर कुछ नहीं, मानवता धर्म पहले, हम मानव ही हैं, मानवता पहले। तो आशा करता हूँ भाई आप लोग समझ सकते हैं एक रियलिटी जो कि मैंने आपको बताई, क्या क्या होता है 12th में। 12th के बाद तो भाई बंदा डिप्रेस्ड ही हो जाता है। इसीलिए कहता हूँ भाई सुनो, जब तक 6th क्लास से हो 10th क्लास तक फुल मजे लो। 12th में आकर बिल्कुल 11th और 12th बिल्कुल भाई सुधर जाओ, नई ज़िंदगी। ये मान लो अब मेरी नई ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मैंने 11th और 12th बर्बाद कर दी भाई। अफसोस है, अगर 11th और 12th ढंग से पढ़ी होती ना प्रॉपर, आज किसी मेडिकल कॉलेज में बैठा होता। जब 11th में एंट्री करी थी ना स्कूल में, टीचर देता था, शाम को ही रट लेता था, अगले दिन तुरंत वो पूछता था खड़ा हो जा, तुरंत सुनाता था। उसने 15 दिन के बाद, लगातार 15 दिन सुनाता था, 15 दिन के बाद 16 दिन पूरी क्लास पिटती थी, तुम्हारे भाई को खड़ा नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था ये लड़का तुरंत बता देगा। पर उसका भी ये भ्रम ही था यार, मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने क्या करा था भाई,
वो चीज़ें कराता था, मैं तुरंत रट ले जाता था। उसने 20 दिन मेरे से पूछा, 20 दिन बिल्कुल रट देता था भाई, मैं तुरंत सुना देता था। हाँ, राइटिंग ख़राब था इसलिए दिक्कत आती थी भाई, पर चीज़ें ख़राब थी। ठीक है भाई, आशा करता हूँ सब अच्छा होगा।